हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज प्री बीएड का जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले सामान्य मानसिक योग्यता वाले टॉपिक को देखते हैं। इसमें मैं आप लोग को आंसर बताते चलूँगी ताकि आप लोग जल्दी से अपना मैच कर ले। बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। वह व्यक्ति को किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए वह किस प्रकार संबंधित है। तो वो उसका क्या है? भाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इंटू क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की माँ है। P डिवाइड क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की बहन है। P धन क्यू बराबर क्या का अर्थ है? P क्यू का भाई है। और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो अभिव्यक्ति में K D से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो ये जो दिया है आपको, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भतीजा या भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग, मतलब सबको हम फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो किसको किसको लेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, ये बताना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 को लेने पर एक पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। तो पंक्ति में 30 लड़कियां हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा कुछ समय बाद। तो आप लोग अभी अपना सिर्फ आंसर मैच कर लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। इसको देखेंगे, ये जो दिया है सीक्वेंस, इस क्रम में अगला क्या होगा? देखिए पहले बी है, फिर बी बाद में है, फिर पहले है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? बी पहले है तो बी बाद में आएगा। तो बी बाद में इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब एच को देख लो, एच इसमें बाहर है, फिर ये अंदर हो गया, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर हो जाएगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यह दी गई आकृति में से किस आकृति की जैसी दिखाई देगी? तो बताइए किसके जैसी ये दिखाई देगी जब इसको आप लोग मोड़ोगे तो बताइए। तो यह दिखाएगी ऑप्शन नंबर डी के जैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से छोटा है। उनमें से सबसे लंबा क्या है? तो जैसे अरुण क्या है? भानु से लंबा है। तो मान लो ये भानु है आपका, अरुण क्या है? सबसे लंबा है, ठीक है। अरुण भानु से लंबा है, भानु चरण से लंबा है। अब भानु किससे लंबा है? चरण से, मतलब जो चरण है वो सी है, वो क्या है? छोटा है। तो लेकिन दिलीप से छोटा है, ठीक है। भानु क्या है? चरण से तो लंबा है लेकिन दिलीप से क्या है? वो छोटा है, ठीक है। तो उनमें सबसे लंबा क्या कौन हो जाएगा? उनमें से सबसे लंबा कौन होगा बताना है आप लोग को। तो अरुण, दिलीप या फिर अरुण और दिलीप या फिर भानु। तो इसका आंसर रहेगा अरुण और दिलीप क्या है? दोनों लंबे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इस श्रृंखला को देखिए। इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या आना चाहिए इसको बताना है आपको। 22, फिर 21, फिर 23, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एक कम हुआ है, ठीक। फिर 2 बढ़ा है, फिर एक कम हुआ है, फिर 2 बढ़ा है, फिर एक कम हुआ, फिर 2 बढ़ेगा। तो 23 धन 2 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखे। ये समस्या आकृति है आपकी। अब इसमें उत्तर आकृति हमको देखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विकल्प में अगला क्रम क्या होगा ये बताना है हम लोग को। तो इसमें अगला क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लड़कियों और
20 लड़कों की कक्षा में जया की रैंक लड़कियों में चौथा और कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कों के बीच जया की रैंक क्या है? तो लड़कों के बीच हमको जया की रैंक बतानी है, तो क्या हो जाएगा उसका रैंक? 15वां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। ठीक है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। 10 मीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? तो देखो ये इसका आरंभिक दूरी है, यहाँ पे बताना है। तो ये तो 5 हो गया और ये 20, 20 5 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको अगला क्रम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर हैं। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर पे से 8वें स्थान पर है, तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर पर है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे आप, ये पंक्ति वाला है तो ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद है। तो राजेश का जन्मदिन कब हो जाएगा? अब 8 से 2 दिन पहले, तो 4 से 7 के बीच बोल रहा है और ये 8 से 2 दिन पहले बोल रही हैं, तो 4 से 2 दिन पहले क्या, 8 से 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दोनों के लिए फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको दर्पण मिरर इमेज बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा और ये ऐसा बनेगा और ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा कौन से आंसर में है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मिरर इमेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से अगला क्रम कौन सा है, अगला जो नंबर है वो कौन सा आना चाहिए, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पक्षी क्या है? जानवर है। देखो ये क्या है? कुछ ये पक्षी हैं, तो कुछ ये पक्षी हो गए, ये कुछ पक्षी क्या हैं? जानवर हैं। ठीक है, और सभी जानवर क्या हैं? नदियाँ हैं, नदियाँ हैं। ठीक है, तो कुछ नदियाँ क्या हैं? शेर हैं। ठीक, तो देखते हैं, कुछ शेर जानवर है, तो कुछ शेर जानवर है। देखो ये यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ तक भी है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ नदियाँ पक्षी हैं, तो कुछ जो नदियाँ पक्षी हैं ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और कोई जानवर शेर नहीं है, तो कोई जानवर शेर नहीं, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हमको निष्कर्ष निकालना है। 3 दिए गए कथनों में से 3 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो इसमें बी तो अनुसरण करता है। ठीक है, तो बी तो अनुसरण करता है। और ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो बी या तो 1 या तो 3। ठीक है, या तो इसका आंसर डी भी ले सकता है या फिर ए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बी तो अनुसरण करता ही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइएगा क्या देखते हैं। आप देखते हैं इसमें आंसर क्या लेता है व्यापम, बाकी डी या ए में से कोई सा भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक आपस में बदल जाते हैं और संख्याओं का एक नया समूह बनाते हैं। यदि संख्याओं के एक सेट को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 284, इसका सही आंसर है। आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। अभी आप लोग अपना मैच कर लीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य अलग हैं, वह भिन्न संख्या क्या है? तो वह भिन्न संख्या क्या है? 94 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं। ठीक है, और एक भिन्न बेजोड़ हैं। जैसे पंचकोण में कितने? 5 कोण होते हैं, षटकोण में 6 होते हैं, 7 कोण में 7 होते हैं,
हेंडेकागॉन में 11 होते हैं। तो ये 6 क्या हो रहा है, भिन्न हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में, इसमें भी बेजोड़, ओम, एम्पियर, वोल्ट, ये सब तो क्या है आपका करंट का है यूनिट, ठीक है। और आपका केल्विन क्या है, टेम्परेचर का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक निश्चित कोड 1 2 3 का अर्थ मैं जा रहा हूँ, 3 4 5 का अर्थ मैं खा रहा हूँ। मतलब देखो 3 का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे मैं, ठीक है। और 1 4 6 का अर्थ है वह जा रही है, वह जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है। तो देखिए 3 तो नहीं हो सकता है, और वह जा रही है 5 में है, यहाँ पे खाना है, ठीक है। 5 में ही खाना है, बाकी में नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, 5 का अंक का मतलब खाना हो सकता है, होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्रृंखला को पूरी करना है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक को घन बनाने के लिए ये जो आकृति आपको दी गई है, ठीक है, ये जो ऊपर में आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें आपको क्या ऐड करोगे इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, एक घन का निर्माण करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सुधा ने वह किताब अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी। तो अनिल ने उसको शुक्रवार को पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, गुणा का अर्थ डिवाइड है। इसको आप लोग वैल्यू यहाँ पे आप इसका सबको चेंज कर देंगे, गुणा के जगह आपको भाग करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 192, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 साल का बच्चा नेहान पिछले 2 साल से अपने माता पिता से एक कुत्ता मांग रहा है। उसके माता पिता ने बताया कि एक अपार्टमेंट पालतू कुत्ते को रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी। नेहान ने अभी तक तय नहीं किया कि उसे किस तरह का पक्षी चाहिए। वह कथन ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। तो क्या है, नेहान को पक्षी पसंद नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोला है उसमें। नेहान के माता पिता कुत्ते पसंद नहीं ऐसा भी नहीं बोला गया है। नेहान को और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहता है, ठीक है, वो अपार्टमेंट में रहते हैं, तभी बोले कि हमको कुत्ते यहाँ रखने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा या ठीक नहीं है, अलाउ नहीं होगा। नेहान और उसके माता पिता ने आगे बढ़ने का फैसला नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन से इससे घन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड में रोंग को ये लिखते हैं जो भी, ठीक है, FMNQV। तो उसी कोड में राइट को क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया है। अब 31 से हम लोग सभी आंसर को देखेंगे जितने भी हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। हम आपको 1 बाय 1 पूरे 100 क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।